भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। नहीं, मुझे अफसोस साथ कहना पड़ रहा है कि आज जब से बीजेपी की सरकार आई है, लगातार पूरे देश में कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक अलगाव का काम चल रहा है। अभी मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो 1938 में लगी थी, आज उसको ला करके एक नया बवाल खड़ा किया जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट के अंदर और कई जगहों पर जो है उनकी फोटो लगी हुई है मोहम्मद अली जिन्ना की। अब नमाज जो है हरियाणा में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जबकि मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की कई हजार एकड़ जमीनें गवर्नमेंट के कब्जे में गैर कानूनी है, वो छुड़ा दी जाए तो शायद कहीं जरूरत नहीं पड़ी इस तरह की। अब आज रोजाना यही चीजें लाई जा रही है, बिल्कुल मुल्क जो है ना एक बारूद पे खड़ा है। तो अब कहीं किसी को पकड़ के मारा जा रहा है, तुम जय श्री राम बोलो, कहीं पकड़ के मारा जा रहा है तुम वंदे मातरम पढ़ो, इस तरह की चीजें हैं। अब थोड़ी सी कहीं कोई चीज होती है तो ये जो है चिंगारी थोड़ी सी कहीं लगती है तो ये शोला बन जाती है। वही हुआ औरंगाबाद। ये सब चीजें देखिए, विकास तो कहीं हो ही नहीं रहा है। विकास कहां हो रहा है? बिल्कुल बर्बादी पे खड़ा है देश। और ये चीजें हो रही, और बड़े जल्दी जब कहीं मुसलमानों की का कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा होती है तो बहुत जल्दी गोली चलती है। मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा हूं, उन्हें जल्दी देना चाहिए, लेकिन जली किसकी दुकान है ये पहले इंक्वायरी कीजिए। 99% माइनॉरिटी की दुकानें जली हैं। और मैं जा रहा हूं सरकारी संपत्तियों को भी मैं जा रहा हूं खुद देखने जा रहा हूं सरकारी संपत्तियों को कितना जलाया जा रहा है, कितना कहां है। अभी आपने देखा कि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, देश में कितने लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए, कितनी गोली चली, कितने लोग मारे गए। मैं अगर यहाँ पे गोली चलाना जरूरी था तो फिर थाना में सिंघानिया अस्पताल जब जलाया जा रहा था वहां भी गोली चलाना जरूरी था, वहां क्यों नहीं जलाया गया? जब मुंबई के अंदर बाला साहब ठाकरे की पत्नी के मुंह पे कुछ काली कहीं पत्नी की बात हुई थी तो किसी ने पता नहीं था, कहीं से कोई फुटबॉल वगैरह शायद लग गया था, उसके ऊपर जब मुंबई के अंदर दंगा हुआ तो पूरी दुकानें जलाई गई, कितने लोग मारे गए उसमें। तो सबसे पहले मैं मुसलमानों को इस्लाम की तालीमात के मुताबिक कहना चाहता हूं कि हम लोग आपस में हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहिए। अगर कहीं किसी की ज्यादती भी होती है वहां भी ऐसे प्यार मोहब्बत से रहो ताकि आपस में झगड़ा ना होने पाए। परंतु अब वहां किन सरकमस्टांसेस दूंगा, मैं नहीं कहता हूं कि गलती सबकी हो सकती है, लेकिन अब देखिए ना, अब श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट आई, किसी गलती मालूम पड़ गया। मादक कमीशन की रिपोर्ट आई, किसने किया मालूम पड़ गया। अब औरंगाबाद की रिपोर्ट भी आएगी कि किसने किया। दुकानें जली हैं, 2 मुसलमान बच्चे मरे हैं, तो जरूर कहीं न कहीं इनके साथ ज्यादती हुई होगी। और अब कॉम्बिंग ऑपरेशन करके महिलाओं से लड़कों को लगातार उठाया जा रहा है। और वहां के खैरे साहब का स्टेटमेंट आया है कि मुसलमान पूरा जला देना चाहता था। अरे क्यों मुसलमान जला देना चाहेगा? क्या वजह है, क्यों जलाएगा मुसलमान? 32 दांतों के बीच में रहता है मुसलमान। रोजाना सुबह से शाम तक कहीं विश्व हिंदू परिषद के लोग गाय के नाम पे मार रहे हैं, कहीं नमाज रुकी जा रही है, कहीं दाढ़ी पकड़ के उनको मारा जा रहा है, कहीं उनको पाकिस्तानी कहा जा रहा है। मुल्क का माहौल बिल्कुल बद से बदतर हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मुल्क के लिए ठीक नहीं जो हो रहा है। नहीं, गलती तो होती है जनता से, लेकिन सरकार उसको जिस तरह से और जगहों पे हैंडल करती है उसी तरह से यहां भी हैंडल करना चाहिए। इसके पहले हरियाणा में क्या कुछ नहीं हुआ। इसके पहले जो है दलित लोगों का बड़ा बड़ा आंदोलन चला। इसके पहले शिवसेना और बीजेपी ने कितने आंदोलन किए, लेकिन हर आंदोलन में कितने लोग मारे गए बताइए ना। लेकिन जहां भी मुसलमानों के साथ कुछ होता है और मुसलमान कहीं भी आंदोलन पे आ जाएगा तो गोली चलेगी और मुसलमान मारा जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारी जितनी भी कमीशन बिठाए गए उनकी रिपोर्ट बताती है। मुसलमानों से अपील करता हूं कि आप बिल्कुल कुरान शरीफ में सब्र करना और बिल्कुल भाईचारगी कर रहना, ये मैसेज है। कुछ भी करके हम लोग इसको जो है बिल्कुल रिटेलिएशन नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल शांति के साथ में, वहां के इस देश के हिंदू बहुत ज्यादा सेकुलर हैं, अपने पड़ोसी हिंदुओं से मिल करके, लोगों से कह करके कहीं भी कोई ऐसी जज्बाती बात मत कीजिए और किसी तरह से माहौल को शांत करके मुल्क में अमन और चैन रहने दीजिए। मैं निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन पहले करता हूं अपनी कम्युनिटी से, बाद में पूरे औरंगाबाद के लोगों से कहता हूं कि भाई लड़ाई झगड़े में चाहे आग जो जलती है तो नहीं देखती कि मुसलमान का घर है कि हिंदू का घर है, गोली चलती है तो किसी को भी लग सकती है। अमन शांति से रहिए, देश में अमन शांति रहने दीजिए, ये मेरी खुल के अपील लोगों से। हम सरकारों का रोना रो रहे हैं, सरकारों के खिलाफ लड़ना अलग चीज है। हमारे समाज के, हमारे माशरे के ताल्लुक से भी जो हमको अंदरूनी लड़ाई लड़ना है वो भी एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त। औरंगाबाद की सूरत हाल पर अभी सूरत हाल पर मेरी वहाँ के सीपी साहब से, जी सर, नहीं आजकल सीपी वही है, बिरम्बे साहब से अभी बात हुई सुबह 9:30 बजे। और सारी सूरत हाल पर जो वन साइड गिरफ्तारियां हो रही हैं
और जो दरवाजे तोड़कर मारम ठोकी हो रही है, ये सारी बात मैंने उनके कान पे डाला हूँ। उन्होंने ये वायदा किए हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं है और सूरत हाल कंट्रोल में है। इसी तरीके से उस एरिया के डीसीपी ढाकने साहब, उनसे तफसीली बातचीत हुई और उनके इल्म में सारी चीज़ आई है। और अभी थोड़ी देर में मैं डीजी साहब से बात करूंगा, होम सेक्रेटरी से बात करूंगा, चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा और जब सही सूरत हाल सामने आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला एक आध घंटे में, तो उसके बाद मौसर लाए अमल बनाएंगे। आपका दौरा है औरंगाबाद? इंशाअल्लाह ताला दौरा भी कर रहा हूँ। एक उकला की टीम भेज दी गई है वहाँ, वो फौरी पुलिस स्टेशन पर पहुँची है और पहुँचकर वो जायज़ा ले रही है। अभी देखते हैं क्या क्या होता। वक्त से पहले सारी चीज़ें सामने मुनासिब नहीं है। अभी दोपहर तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी तो ज़रूर। हाँ, इसलिए हम आवाम से खुसूसियत के साथ सारे लोगों से ये अपील करते हैं कि आप औरंगाबाद शहर में अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन शांतता को कायम रखने के लिए भरपूर जद्दोजहद करें और शहर के अंदर अमन और अमान को बरकरार रखें। क्या इससे हम ये समझें कि फिरकापरस्त ताकतें जो है अगले पार्लियामानी इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी हैं? फिरकापरस्त ताकतें ऑटोमेटिक हार जाएंगी। आ गए वक्त उनका। नाचने से मुराद क्या करना चाहिए? कुछ तो हिकमत अमली से काम करना चाहिए। जुल्म सहना? नहीं, जुल्म सहने की बात नहीं। गुलबर्गे में 6 लोग कौन खड़े हुए? बीदर में 7 लोग कौन खड़े हुए? वेजापुर में 8 लोग कौन खड़े हुए? कौन है? खाली जबान से हम फिरका परस्ती को मिटा देंगे, अमल से नहीं करेंगे। औरंगाबाद के सभी शहरवासियों को सीपी के नाते ये मैं अपील करता हूं कि सब जगह शांति बनाए रखें, कोई भी कायदा हाथ में ना ले। जो भी लोग पथराव कर रहे हैं या आगजनी कर रहे हैं उनको कोई दूसरी पार्टी रिस्पॉन्ड ना करे। पुलिस अपनी लीगल कार्रवाई करेगी। 144 की धारा लागू है, तो कोई भी जमाव में रास्ते पर सड़क पर ना निकले। अगर पुलिस कोई भी ऐसे लोग नजर आते हैं तो उनके ऊपर लीगल सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृपया करके सभी पुलिस को सहकार्य करें औरंगाबाद में शांति बनाए रखने के लिए। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार वो दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।